हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज अपन लेकर आए हैं अनाउंसमेंट, जिसके अंतर्गत अपन बात करेंगे ऑफलाइन सेंटर की, जिसके अंतर्गत अपन क्या क्या इस नए साल के अंतर्गत लेके आए हैं। क्योंकि देखो, सेशन एंड की ओर है, क्लास 12th और 10th के एग्जाम चल रहे हैं। क्लास 11th के एग्जाम मार्च में हो जाएंगे और क्लास 11th वाले 12th में आ जाएंगे। तो उन्हीं के लिए सूचना है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सूचना है। क्योंकि सूचना इसलिए है क्योंकि बच्चे क्या है, गुमराह होकर के इधर उधर घूम जाते हैं। और गुमराह इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनको अच्छा पता ही नहीं है क्या पढ़ना चाहिए और क्या छोड़ना चाहिए। तो उसी के लिए आज अपन ये सूचना लेके आए हैं। कुंभज क्लासेज करके अपना एक ऑफलाइन सेंटर है, जिसके अंतर्गत अपन आपको पूरी शिक्षा देने वाले हैं। पूरी शिक्षा का मतलब 1 से 12 तक की पूरी शिक्षा देने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 1 से 8 अर्थात 1 to लेकर के 8 ऑल सब्जेक्ट का मतलब 1 से 8 के अंदर आप सब कुछ पढ़ोगे। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस, सब कुछ जो भी है आपके लिए, रीजनिंग वगैरह सब कुछ अपन पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत आपको अलग से फैकल्टी मिलेगी, बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद बात आती है सर 9th-10th में। 9th-10th में जानते हो आप हिंदी इंग्लिश तो आप पढ़ ही लेते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है अपने मैथ और साइंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मैथ और साइंस है। तो मैथ और साइंस की क्लासें लगेंगी। मैथ और साइंस के साथ में ही आपको जो क्लासें यूज होंगी वो होंगी एसएसटी के साथ में अपन आपको इंग्लिश के साथ में और ऐड कर लो आप इसमें हिंदी, अर्थात 1 से 10 तक आपको पूरी सब्जेक्ट मिलने वाली है। उसके बाद बात करेंगे 11th की, 11th और 12th की। 11th-12th के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ, अर्थात जो बच्चों के पास मैथ साइंस है या बायोलॉजी है, उन दोनों का ये अपना मेन अपना टारगेट है वो तो भाई क्लास 11th और 12th है। क्या है, क्लास 11th और 12th है। तो क्लास 11th और 12th के लिए अपन पूरी बायोलॉजी और पूरी मैथ साइंस की क्लासें इस बार क्या ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब जो बच्चे ओनली ऑन बोर्ड को टारगेट करेंगे उनके लिए है सब कुछ है। ठीक है, इसके बाद में जो भी बच्चे 10th की एग्जाम दे रहे हैं, 10th की एग्जाम देने के बाद में फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत जो बायोलॉजी वाले हैं वो नीट की तैयारी करते हैं और जो मैथ वाले हैं वो जेई मेंस की तैयारी करते हैं। तो जेई मेंस और जेई एडवांस अर्थात जेई मेंस तक आपको कॉलेज मिल जाता है बीटेक करने के लिए, और नीट से आप डॉक्टर बनते हो। नीट के बाद में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम भी आजकल इसी से कर दिया है, नीट से ही। तो आपको ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसके अंतर्गत ये नीट और जेई मेंस के आपको स्पेशल बैच स्टार्ट होने वाले हैं। स्पेशल बैच का मतलब आपको बोर्ड वाले स्टूडेंट से अलग पढ़ाया जाएगा। बोर्ड वाले स्टूडेंट को तो पढ़ाएंगे, उसके अलग आपकी क्लासें लगने वाली हैं। अब आप बात करेंगे कि सर क्लासें कब से स्टार्ट होने वाली हैं। तो भाई देखो, लास्ट पेपर अगर बात करें तो 4 मार्च को लास्ट पेपर है। 4 मार्च को आपका लास्ट पेपर है 12th का। ठीक है, और 10वीं वालों का भी पेपर 4-5 मार्च से पहले खत्म हो जाएंगे। मतलब ये अपन बात करें तो नए बैच अनाउंस तो हो रहे हैं अभी, और अनाउंस होने के बाद में क्लासें स्टार्ट होंगी इनकी 10 मार्च से। कब से होंगी, 10 मार्च से लेकर के क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखो, अब ये क्लासें इंपॉर्टेंट क्यों, क्लास 12th के आपने जैसे एग्जाम दे लिए तो क्लास 12th के एग्जाम देने के बाद में ऐसा तो नहीं आप फ्री बैठोगे नहीं, तो कुछ ना कुछ तो आप करोगे, कुछ ना कुछ करोगे। मतलब नर्सिंग करोगे या फिर आप जेई मेंस के थ्रू बीटेक करना चाहते हो। तो अभी आपको 1.5 महीने के करीब तो उसमें बचा हुआ है जेई मेंस वाले एग्जाम में, और 2-2.5 महीने अपने पास नीट वाले एग्जाम के लिए बचे हैं। तो उसके लिए अपन एक शॉर्ट रिवीजन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट रिवीजन का मतलब जिसके अंदर आपको पढ़ के आना है और हम आपको उसका रिवीजन करवाएंगे। बस क्या करवाएंगे, रिवीजन। जो पूरे साल आपने पढ़ा है उसका जस्ट रिवीजन करवाएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो, 2 महीने में आप ऐसा तो नहीं है कि 100% काम कर जाओ, लेकिन यदि आप उसको पढ़ लो तो आपके चांस बन जाते हैं। ठीक है, चांस बन जाते हैं। मतलब आप यदि बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, क्योंकि अब आपने थ्योरी तो पूरे साल पढ़ी है, अब आपको पढ़ने हैं क्वेश्चन, अर्थात थ्योरी को अप्लाई क्वेश्चन के अंदर कैसे करें। तो उसके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन। क्या कर रहे हैं, क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसकी डेट है 8 मार्च। क्या है, 8 मार्च। क्या कह गया मैं, समझ में आया कुछ। तो देखो भाई, जो भी बच्चे क्लास 12th के एग्जाम दे रहे हैं, क्लास 12th के एग्जाम दे रहे हैं, जो भी बच्चे क्लास 12th के एग्जाम दे रहे हैं और जिनको जेई मेंस का एग्जाम देना है, जेई का एग्जाम देना है और नीट का एग्जाम देना है, जेई और नीट का एग्जाम देना है, उनके लिए अपन क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। क्रैश कोर्स के अंतर्गत अपन आपका कराएंगे रिवीजन। क्या कराएंगे जी, रिवीजन कराएंगे। ठीक है, रिवीजन के अंतर्गत आपको हम पूरा पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, पूरा पढ़ाएंगे और क्वेश्चंस करवाएंगे।
जिसके अंतर्गत आप नीट और जेईई मेंस का एग्जाम दे सकते हो। अब आप कहोगे सर इसकी फीस क्या है, तो देखो भाई फीस है इसकी, फीस है 10,000, अर्थात 10,000 रुपए आपसे अपन लेंगे। आप नीट की तैयारी करो, जेईई मेंस की तैयारी करो और जो एग्जाम दोगे उसकी फीस है 10,000 रुपए, जिसके अंतर्गत रोजाना 6 घंटे की क्लास होंगी। कितने घंटे की? 6 घंटे की, अर्थात 2 घंटे फिजिक्स और 2 घंटे ही केमिस्ट्री और 2 घंटे ही बायोलॉजी या फिर मैथ। अर्थात आपको मैक्सिमम तो 6 घंटे हैं और मिनिमम क्या होंगे? मिनिमम होंगे 5 घंटे, अर्थात 5 ओवर आपको रोजाना अपने को देने हैं, जिसके अंतर्गत आप हम आपका कंप्लीट रिवीजन करवा देंगे, जिसके अंतर्गत आप पूरा पेपर दे सकते हो। आगे बात समझ में? बोलो भाई, यहां तक कोई परेशानी? इसके फीस कितनी है? 10,000 रुपए। अब कोई बच्चा यदि इनको अफोर्ड नहीं कर सकता और परेशानी है घर में, नहीं कर सकता, काफी बार परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या करेंगे अपन? उसके लिए क्या करेंगे कि अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको थोड़ी फीस में रियायत कर देंगे। आप आकर के हमसे बात कर लोगे, हम रियायत कर देंगे, ठीक है? यदि देने की उसमें हो तो आप दे सकते हो, ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें, 10th की जो एग्जाम दे लेंगे, 10th के एग्जाम देने के बाद में जो बच्चे 11th में आएंगे, सिलेबस आपको पता है, पास हो जाओगे। 11th के लिए नीट फाउंडेशन बैच, कौन सा? नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे अपन। नीट फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, जिसके अंतर्गत आपको क्लास 11th प्लस नीट लेवल सारे क्वेश्चंस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, ठीक है? इसकी फीस मात्र 35 के, अर्थात 35,000 रुपए लेंगे आपसे। कितने लेंगे? 35,000 रुपए लेंगे, जिसके अंतर्गत आपके टेस्ट भी होंगे, स्टडी मटेरियल भी होगा और पूरे साल आपको पढ़ाएंगे, ठीक है? अब कोई बच्चा कहे कि सर मैं तो ओनली ऑन 11th पढ़ना चाहता हूं, क्या चाहता हूं? आप ओनली 11th पढ़ना चाहते हो, 11th की जो फीस लेंगे वो लेंगे अपन 22 के, अर्थात 22,000 रुपए लेंगे। मात्र कितने लेंगे? 22,000 रुपए आपसे फीस लेंगे। ये फीस मैं आपको बता रहा हूं, इसमें डिस्काउंट भी अपन दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। आप यदि पढ़ने में अच्छे हो, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, इसके आधार पर आपको अपन डिस्काउंट दे सकते हैं, ठीक है? 22 के ये हो गए 11वीं की, अर्थात 11वीं क्लास का यदि फाउंडेशन की बात करते हैं तो 35,000 रुपए लगेंगे आपके, और यदि ओनली 11वीं ही पढ़ेंगे तो आपको देने 22 के, अर्थात 22,000 रुपए देने, जिसके अंतर्गत स्टडी मटेरियल है, पूरे आपको टेस्ट हैं, सब कुछ मिलेगा आपको, जो कोचिंगों में मिलता है वो सब कुछ मिलने वाला है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करें 12th क्लास की। जो बच्चे 11th से 12th में आए, अब देखो यदि फाउंडेशन पढ़ना चाहते हो, फाउंडेशन की फीस वही 35। चलो जी, मैं आपको बताया कि 10 से 11th मूव कर रहे हैं बच्चे और नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनकी फीस है 35,000 रुपए, और जो बच्चे बस बोर्ड का ही पढ़ना चाह रहे हैं उनकी फीस है 22 के, अर्थात 22,000 रुपए फीस है, ठीक है? जिसके अंतर्गत आपको स्टडी मटेरियल है, जिसके अंदर टेस्ट है सारे, उसके बाद में थ्योरी क्लासेज हैं, सब कुछ आपको मिलने वाला है, ठीक है? आपके 22,000 रुपए पूरे वसूल होके जाएंगे, ठीक है? इसके बाद में नेक्स्ट बात करें, यदि कोई बच्चा क्लास 11 से 12th मूव कर रहा है और यदि वो बोर्ड का ही पढ़ना चाह रहा है, तो बोर्ड की फीस है अपनी 25,000 रुपए के। कितनी है? 25,000 रुपए, ओनली 25,000 रुपए आप देंगे हमें, और हम पूरा आपको बोर्ड का कराएंगे। बोर्ड के अंदर बोर्ड के पीवाई के क्वेश्चन की सीट मिलेगी आपको, पूरे टेस्ट मिलेंगे, पूरे हर संडे को टेस्ट होगा, सभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कंप्लीट टेस्ट होंगे, और आपको सारा कुछ एनवायरमेंट दिया जाएगा ताकि बोर्ड में अच्छे से अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक है? कोई बच्चा फाउंडेशन की तैयारी करना चाह रहा है तो फाउंडेशन में आपको 35,000 रुपए देने पड़ेंगे। 35,000 के अंतर्गत आपको नीट या जेईई के पीवाईक्यू की पूरी बुक मिलेंगी, ठीक है? उसके बाद में स्टडी मटेरियल मिलेगा, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, उसके बाद में पूरे नोट्स लिखाए जाएंगे, डिजिटल क्लासरूम रहेगा, अर्थात सारी क्लासें आपके डिजिटल बोर्ड पर होने वाली है, ठीक है? ऐसा नहीं है व्हाइट बोर्ड पढ़ाएंगे अपन, पूरा डिजिटल, अर्थात आपको पैनल पीडीएफ भी प्रोवाइड होगी व्हाट्सएप पर, और या फिर अगर बच्चे अच्छे पढ़ते हैं तो अपना ऐप भी बन जाएगा, तो ऐप के थ्रू भी अपन आपको पढ़ा देंगे। आगे बात समझ में? चलो जी, इसके बाद बात करें 10th की फीस कितनी है। तो जो बच्चा 10th में अगर पढ़ना चाह रहा है तो 10th की फीस है 15,000 रुपए। कितनी है? 15,000 रुपए के अंतर्गत पूरा कोर्स है, इसमें पूरा कोर्स पढ़ के जाना 15,000 रुपए के अंदर, जिसमें स्टडी मटेरियल है, टेस्ट है, सब कुछ है, ठीक है? क्लास 9th 12,000 रुपए, 12,000 रुपए के अंतर्गत आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस है, ठीक है? पूरा नोट्स वगैरह पूरे आपको हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं, उसके बाद में टेस्ट पेपर मिलने वाले हैं,
पूरा कंटेंट मिलने वाला है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं। अर्थात 9th पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका कितने में, 12,000 रुपए में। छोटे बच्चों की फीस बची है 10 से 6 या 10,000 रुपए तक अपनी पूरी फीस रहेगी, तो उसके अंतर्गत छोटे बच्चे भी पढ़ सकते हैं। ये काम अपन अभी स्टार्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास और 9th क्लास, ये 9th क्लास 4 क्लास है पर अपना पूरा फोकस रहेगा, क्योंकि 9th क्लास से ही बच्चे नीट जेईई की तैयारी करते हैं और 9th से जो बच्चा अपने पास जुड़ जाएगा वो 101% 12th के साथ ही नीट या जेईई को क्रैक कर सकता है। और इसको 12th के बाद में बोल सकते हैं अपन 12th प्लस। 12th प्लस का मतलब 12th पास कर लिया आपने, अब जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो आपको जो फीस देनी पड़ेगी भैया ये है 45 के 45,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि भैया इसमें आपको 12th जो प्लस है उनको आपको 11th का सिलेबस भी करवाना पड़ेगा और 12th का सिलेबस भी करवाना पड़ेगा, दोनों मर्ज करके 45,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। क्योंकि देखो महंगाई का जमाना है, आपको पूरे पेपर भी देने पड़ेंगे, प्रिंट करवाने पड़ेंगे, नोट्स भी देने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। महंगाई के साथ में सब कुछ महंगा मिलता है, इसलिए आपको 45, जब कोचिंगों में जाओगे ना 1.5-2 लाख रुपए फीस है, आपसे 45 ले रहे हैं। उसी तरीके का एनवायरमेंट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि 12th की फीस में 2 तरीके की बताइए। यदि फाउंडेशन में आप क्या है, फाउंडेशन है, फाउंडेशन के अंतर्गत आपको देने पड़ेंगे 35,000 रुपए। कितने देने पड़ेंगे, 35,000 रुपए। और 12th ओनली 12th में ही हो आप, बोर्ड एग्जाम अर्थात बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो बोर्ड में आपको देने पड़ेंगे 25 के 25,000 रुपए देने पड़ेंगे बस, ठीक है। 11th क्लास में हो, यदि बोर्ड का ही पढ़ना चाह रहे हो तो आपको 22,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 22,000 रुपए। और यदि आप फाउंडेशन जा रहे हो, कहां जा रहे हो, फाउंडेशन के अंतर्गत जा रहे हो, तो भैया वहां आपको देने पड़ेंगे 32 के अर्थात 32,000 रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। इसके साथ में यदि 10th क्लास में हो, 10th क्लास यदि बोर्ड का ही पढ़ना चाह रहे हो तो 15,000 रुपए देने पड़ेंगे आपको। 9th में आपको 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। और 9th 10th तो आप क्या है, बेस हो, तो इसलिए आपको वही फाउंडेशन का पढ़ाएंगे अपन, नॉर्मल नहीं पढ़ाने वाले। आगे बात समझ में। तो 9th 10th के जो बच्चे पढ़ेंगे, अब एक बात और इंपॉर्टेंट याद रख लो, 9th 10th के लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो फिजिक्स है ना, फिजिक्स आपको वही टीचर पढ़ाएगा जो जेईई नीट फाउंडेशन क्लास 11 12 को पढ़ाएगा। आगे बात समझ में। जो क्लास 12 को जो फिजिक्स पढ़ाएगा वही आपकी 9th 10th की फिजिक्स को पढ़ाएगा। ये सबसे बड़ा अच्छा काम है आपके लिए, क्योंकि वो टीचर नहीं पढ़ाएगा जो साइंस पढ़ाता है, जो टीचर क्लास 11 12 को फिजिक्स पढ़ाता है वही आपके फिजिक्स वाले पोर्शन को पढ़ाएगा। आगे बात समझ में। इसके बाद में केमिस्ट्री वही टीचर पढ़ाएगा जो नीट जेईई को पढ़ा रहा है, वही आपको 9th 10th में पढ़ाएगा। तो आपका लेवल देखना, फिर आप जब नीट जेईई का लेवल देखोगे तो 9th 10th में आप वही चीजें पढ़ के आ जाओगे जो बच्चे अभी 11 12 में पढ़ेंगे। तो आपका डर खत्म और 12th के साथ ही आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बायोलॉजी की। इसकी बात करेंगे बायोलॉजी भी वही टीचर पढ़ाएगा, बायोलॉजी का पोर्शन जो यहाँ नीट जेईई को पढ़ा रहा होगा, अर्थात नीट को पढ़ा रहा हो, जेईई में तो आती नहीं है, तो जो नीट को पढ़ा रहा होगा वही आपको क्या पढ़ाने वाला है, बायोलॉजी। अर्थात साइंस तो आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि क्लास 11th में आते आते आपके सारे अच्छे अच्छे नंबर आएंगे। बस 12th के साथ में सिलेक्शन और काम अपना एक बार बन जाएगा। बस मेहनत करनी है आपको। मैथ भी आपको वही टीचर, अब मैथ का टीचर अलग है, मैथ का टीचर 9th 10th का पूरा फाउंडेशन पढ़ाएगा, 11 12 वाला जो टीचर है वो 11 12 का ही पढ़ाएगा, क्योंकि मैथ में अलग है मामला। लेकिन जब अपन बात करें क्लास 9th 10th की साइंस की, तो साइंस तो भाई सेम ही है। साइंस जो 11th 9th में पढ़ोगे वो 11th में पढ़ोगे, और जो 12th 10th में पढ़ोगे वो 12th में पढ़ोगे। इसलिए अपन का जो पूरा टारगेट है, पूरा टारगेट रहेगा अपना क्लास 9th 10th 11 12, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री पूरी मैं पढ़ाऊंगा आपको। केमिस्ट्री जहां भी दिखेगी ना, पूरी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग में कराऊंगा आपको। फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर 3 पार्ट है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। और मेरे साथ ऑर्गेनिक का टीचर और आएगा एक दूसरा, ठीक है। ये कह दिया नीट जेईई में, जो जेईई की तैयारी करेंगे ना वह जेईई के लिए ऑर्गेनिक और दूसरा टीचर पढ़ाएगा। पढ़ाने को मैं पढ़ा सकता हूं, लेकिन दूसरा टीचर और आएगा, अर्थात 2 टीचरों से पढ़ने का मौका मिलेगा। फिजिक्स क्लास 11th और 12th, अगर बच्चे ज्यादा पढ़ते हैं तो 2 टीचर पढ़ाएंगे, अर्थात एक टीचर आपको क्लास 11th वाली, एक क्लास 12th वाली। ये किसकी बात कर रहा हूं, जो 12th के बाद आप तैयारी करोगे। मैथ आपको एक टीचर पढ़ाएगा। बायोलॉजी में बॉटनी जूलॉजी दोनों के टीचर अलग अलग होंगे।
बॉटनी अलग टीचर पढ़ाएगा और जूलॉजी अलग टीचर पढ़ाएगा, अर्थात सब कुछ सेपरेट। आपको डिट्टो एनवायरमेंट कोचिंग का ही मिलने वाला है। और फीस कितनी से ले रहे हैं? बस 45K। जहां एलन आकाश की फीस देखोगे तो 1.5 लाख, 1.5 लाख फीस है एलन की। और एलन की से लगा लो तीसरा पार्ट है ये, 33% फीस ले रहे हैं बस, ठीक है। और आकर के क्लास में पढ़ लो, ठीक है, क्लास में पढ़ के देख लो, क्वेश्चंस देख लो। अगर क्वेश्चन नोट से नहीं बनते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे अपन, ये आपको गारंटी देते हैं। क्योंकि अपना काम है इस बार आपका रिजल्ट, ठीक है। आपको मेहनत करनी है। तो जो भी बच्चे अगर मेहनत करने के जोश रखते हैं और मेहनत करना चाहते हैं तो हमसे आकर के जुड़ सकते हैं। अब आप कहोगे सर ब्रांच कहाँ है? मेन बात आती है ब्रांच कहाँ है। तो ब्रांच है अपनी जामडौली के अंतर्गत। कहाँ है? जामडौली के अंतर्गत। जामडौली के अंतर्गत आप चलोगे शंकर मिष्ठान भंडार से, जैसे ही आप अंदर की साइड जाओगे तो शंकर मिष्ठान भंडार से 200 मीटर की दूरी पे बस। तो शंकर मिष्ठान भंडार अच्छी जगह है, वहां से आप देखोगे 200 मीटर की दूरी पर है। अब क्लास 9, 10, 11, 12 का इतना बड़ा बच्चा तो होता है कि वो आसानी पूर्वक अकेला जा सकता है और आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपन ने अंदर क्यों रखी है? ताकि ट्रैफिक से बचे अपन, ठीक है। रोड के सहारे नहीं खोल लें, क्योंकि रोड के सहारे खोलने का नुकसान है, ट्रैफिक है वहां, ट्रैफिक के साथ में आवाज आती है इधर उधर की। तो इसलिए अपन ने एनवायरमेंट, बिल्कुल एनवायरमेंट अपन कैसे रखेंगे? शांत तरीके का, अर्थात आपकी आवाज और हमारी आवाज आपको देखने को मिलेगी, वहां कोई भी आवाज नहीं है। तो इस तरीके से आपको शंकर मिष्ठान भंडार से या फिर वहां एक महादेव जी का मंदिर है उसके पास में, ये लोकेशन मैं आपको इसके अंदर पिन कर दूंगा। ऑफलाइन सेंटर पर आप विजिट कर सकते हो, पूरी फैकल्टी से पढ़ सकते हो, ठीक है। फैकल्टी से पढ़ने के फायदे क्या है आपको पता पड़ जाएगा पढ़ना क्या है अपने को, ठीक है, पढ़ना क्या है। तो जिसके अंतर्गत यदि आपको आना है तो आपको 2 नंबर दे रखे हैं, ये इन पर कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और कांटेक्ट करने के साथ में आप हमसे आकर के जुड़ सकते हो। आई होप आप सभी को ये सूचना बहुत अच्छी लगी होगी और इन सभी सूचनाओं को आप अपने साथियों के साथ में शेयर करें, आपके पेरेंट के साथ में शेयर करें। एक बार क्लास को आकर के देखें, पढ़ करके देखें, उसके बाद हमें बताएं कि आपको कैसा एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिसका पूरी कोचिंग को हैंडल करने का काम मेरा रहेगा और आशीष सर का रहेगा। अपन 2 टीचर हैं, आशीष सर और मैं। वो फिजिक्स फैकल्टी है, मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आप जानते हो काफी दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप क्लासें देख सकते हो यूट्यूब पर, सारी क्लासें पढ़ी हुई हैं। इसके साथ में ही सारा कोर्स अपन रिकॉर्ड भी कर लेंगे। इसके साथ में ही अपन आपको जो इनवाइट कर रहे हैं, इसका एक ही मकसद है भाई, आपका भविष्य, ठीक है। अपन बच्चों को गोल गोल नहीं घुमाते, बस अपना एक ही मकसद है कि आप अच्छे से पढ़ाई करो और नीट जेईई जैसे एग्जाम है आजकल क्रैक करने का सभी का जुनून है, तो सभी क्रैक कर सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये सूचना अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें साथियों के साथ में, ताकि जो भी बच्चे यदि इंटरेस्टेड हैं और घर के आसपास ही पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। क्योंकि 45,000 रुपये कोई बड़ी फीस नहीं है। क्लास 12 पास करके जो बच्चे आए और आप देखोगे तो आप कहोगे कि 45,000 तो अपन ने पूरे वसूल कर लिए, ठीक है। ये एक मिनिमम फीस है जो आपके लिए अपन ने रखी है। इस फीस के अंतर्गत थोड़ा चेंजेबल हो भी सकता है, क्योंकि जैसे अपन और फैकल्टी से बात करेंगे, यदि चेंजेबल पॉसिबल होगा तो अपन कर सकते हैं। इसके लिए चेंजेबल का एक ही रूल होता है बेटा कि आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट में यदि नंबर लेके आओगे अच्छे तो हम आपको इसमें डिस्काउंट और भी कर देंगे, ठीक है। आपका रिजल्ट हमारा ही पहला मकसद है। आगे बात समझ में? तो आज के रखते हैं यहीं तक। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।